जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल स्तोत्र मालिका में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और खुश होंगे। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में माँ बगलामुखी सतनाम स्तोत्र साधना के विषय में जानेंगे। दोस्तों, माँ बगलामुखी की आराधना करने से साधक की सभी अभिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है तथा शत्रु विनाश, वाद विवाद में विजय, क्लेश, मुकदमा में विजय, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण के लिए माँ बगलामुखी से बढ़कर और कोई साधना नहीं होती। मुकदमा में इच्छानुसार विजय प्राप्ति के लिए यह स्तोत्र की साधना रामबाण है, जो कभी खाली नहीं जाती। माँ पीताम्बरा की साधना मानव कल्याण, अपार धन की प्राप्ति, सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति, रोग शांति, उच्च अधिकारियों को वश में करने हेतु शत्रु पर पूर्ण विजय के लिए माँ बगलामुखी की साधना सबसे उत्तम साधना मानी गई है। दोस्तों, माँ बगलामुखी शत्रु का नाश करने के लिए एक प्रचंड शक्ति है। इनकी आराधना करने वाला साधक बहुत ही शक्तियों की स्वामी बन जाता है तथा उसके मुखमंडल में एक अद्भुत तेजस्वियता आ जाती है, जिससे कोई भी उसके आंखों में आंखें मिलाने से के लिए घबराता है। दोस्तों, माँ बगलामुखी सतनाम स्तोत्र का साधना किसी गुप्त नवरात्रि से शुरू करना चाहिए। पूरे वर्ष काल में 2 गुप्त नवरात्रि आती है। पहला आषाढ़ महीने की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक समय को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और दूसरा माघ महीने की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक के समय को भी गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस समय 10 महाविद्याओं की साधना करना सबसे उत्तम मानी गई है। माँ बगलामुखी इन 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। इसी कारण से यह समय माँ की स्तोत्र साधना के लिए सबसे उत्तम समय होती है। दोस्तों, माँ बगलामुखी की आराधना रात्रि 10 बजे से लेकर 4 बजे के भीतर किया जाता है। इनकी पूजन में सभी वस्तुएं पीले रंग की अर्पित की जाती हैं, जैसे पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के खिचड़ी और बेसन से बने लड्डू का भोग चढ़ाया जाता है। यहाँ तक इनकी पूजन में जो दीपक जलाई जाती है, उनको रुई को भी हल्दी से रंग कर पीले रंग करके अर्पित किया जाता है। दोस्तों, माँ बगलामुखी की स्तोत्र पाठ के लिए किसी निर्जन वन, नदी तट में, पर्वत शिखर पर या घर के किसी एकांत कमरे में यहाँ शुद्धता हो, इस स्तोत्र का पाठ के लिए उपयुक्त होता है। दोस्तों, माँ बगलामुखी सतनाम स्तोत्र का पाठ करते समय बहुत सी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। जैसे जितने दिनों तक आप साधना में रत हैं, उतने दिनों तक आप बाल कटा नहीं सकते और ना ही 4 पहिए पर सो सकते हैं। दोस्तों, साधना के वक्त पूर्ण रूप से सात्विक आहार करना पड़ता है और भोजन में दूध, खीर, केला, बूंदी के लड्डू, फलाहार आदि सात्विक भोजन करने होंगे। दोस्तों, इस साधना में और एक सावधानी बरतनी पड़ती है कि जिस समय स्तोत्र का पाठ किया जाता है, अगले दिन एक ही समय पर स्तोत्र का पाठ आरंभ किया जाता है और इस जाप की संख्या एक समान रखा जाता है। जैसे अगर पहले दिन 21 बार का पाठ करोगे तो 9 दिनों तक 21 बार रोज जाप करना पड़ता है। सबसे पहले रात्रि काल में स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात एक बजोट पर पीले वस्त्र बिछा के उसके ऊपर माँ बगलामुखी का चित्र को स्थापित करें। फिर पीले रंग से रंगा हुआ रुई को मिट्टी के दीपक में डाल के घी का दीपक जलाएं। फिर दूध, अगरबत्ती, पीले पुष्प, श्वेत चंदन, धूप जलाकर चावल से बना खिचड़ी और बेसन से बना लड्डू का भोग लगाएं। फिर माँ बगला की आवाहन मंत्र का 21 बार पाठ करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां मुखम स्तंभिनी सकल मनोहारिणी अंबिके यहाँ गच्छ सान्निध्यम कुरु सर्वार्थ साधय साधय स्वाहा। इस मंत्र का 21 बार पाठ करने के पश्चात
फिर माँ के 22 अक्षरी मंत्र का 21 बार पाठ करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वा किलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। दोस्तों, यह माँ बगलामुखी के 22 अक्षर से युक्त सर्वार्थ सिद्धिदायिनी मंत्र है। तो चलिए दोस्तों, अब माँ बगलामुखी के सतनाम स्तोत्र के विषय में जानते हैं। दोस्तों, स्तोत्र इस प्रकार है। ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चिच्छिन्द्र ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमती त्रिपुर सुंदरी भुवनेशी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला ललिता भैरवी शांता अन्नपूर्णा कुलेश्वरी वराही छिन्नमस्ता च तारा काली सरस्वती जगत पूज्या महामाया कामेशी भगमालिनी दक्षपुत्री शिवाम्बस्ता शिवरूपा शिवप्रिया सर्वसंपत्करी देवी सर्वलोक वसंकरी वेद विद्या महापूज्या भक्ता द्वेषी भयंकरी स्तंभ रूपा स्तंभिनी च दुष्ट स्तंभनकारिणी भक्त प्रिया महाभोगा श्री विद्या ललितांबिका मैनापुत्री शिवानंदा मातंगी भुवनेश्वरी नारसिंही नरेंद्रा च नृपराध्या नरोत्तमा नागिनी नागपुत्री च नागराज सुता उमा पीताम्भा पीतपुष्पा च पीतवस्त्र प्रिया शुभा पीतगंध प्रिया रामा पीतरत्नार्चिता शिवा अर्धचंद्रेश्वरी देवी गदा मुद्गरधारिणी सावित्री त्रिपदा शुद्धा सद्यो रोग विवर्धिनी विष्णु रूपा जगन्मोहा ब्रह्म रूपा हरिप्रिया रुद्र रूपा रुद्र शक्ति चिन्मयी भक्तवत्सला लोकमाता शिवा संध्या शिव पूजन तत्परा धनाध्यक्ष धनेशी च नर्मदा धनदा धना चंडदर्पहारी देवी शुंभासुर निवर्हिणी राजराजेश्वरी देवी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटवहंत्री देवी रक्तबीज विनाशिनी धूम्राक्ष दैत्यहंत्री च भंडासुर विनाशिनी रेणुपुत्री महामाया भ्रामरी भ्रमरांबिका ज्वालामुखी भद्रकाली बगला शत्रुनाशिनी इंद्राणी इंद्रपूज्या च गुहमाता गुणेश्वरी वज्रपाशधरा देवी ज्वामुद्गरधारिणी भक्तानंद करी देवी बगला परमेश्वरी। दोस्तों, सतनाम स्तोत्र इस प्रकार से है। जय महाकाल।